हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि शुभ लाभ के एपिसोड 128 में क्या हुआ। लक्ष्मी जी कहती है कि लक्ष्मी, अब देखना किस तरह सविता तुम्हारी ही तुलसी को उठा के घर से बाहर फेंकती है। यहाँ सविता तुलसी को उखाड़ने वाली होती तो आती है, उसको श्रेया रोक रही होती है, अदिति रोकती है, पर वो रुकती नहीं है। वो तुलसी को जैसे ही उखाड़ने लगती है तो उसको याद आने लगता है कि उसको कई सालों से जो पानी को वो देख के सींच रही होती तुलसी को, वो याद आता है, पर उसको फिर माँ की बात याद आती है। जब उसने जब उसने कहा था कि जब माँ ने उससे पूछा था, क्या तुम जानती हो कि तुलसी की महत्व क्या है, तो उसने कहा था, हाँ माँ, ये आप ही का रूप है, और ये बल्कि विष्णु भगवान की पूजा तो बिना इनके होती ही नहीं है। तुलसी माँ ने जवाब दिया था, वो ये था, ये तुलसी मेरा ही रूप है, इसलिए विष्णु जी को प्रिय है। समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पे छलक गया था, उसी से तुलसी पैदा हुई थी। ये जिस भी घर में होती है, उस घर के सारे दोष हर लेती है। इसकी जड़ों में सभी तीर्थ स्थल, इसके मध्य में सभी देवी देवता, और ऊपर की शाखाओं में वेद स्थित हैं। और तो पता है, इसके आयुर्वेदिक लाभ भी हैं। इसकी रोज आस्था के साथ पूजा करोगी तो माँ लक्ष्मी यानी मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगी। सविता को ये सब बात याद आने लगती है। फिर वो एकदम रोने लगती है और वो तुलसी का पौधा नहीं तोड़ती है और अंदर चली जाती है। और फिर वो कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई भी सजा सह लूंगी, लेकिन मैं अपने हाथों से आपको नहीं उखाड़ सकती। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकती। अब सविता अब सविता की ये चीज देख के लक्ष्मी जी बहुत गुस्साती हैं, और लक्ष्मी माँ कहती हैं, मैं तुमसे कहा था ना कि करुणा और प्यार मेरे भक्तों में है, तो वो ये काम कभी नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी बहुत उनसे गुस्साती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, अब तो मैं और अच्छी तरीके से सविता के पीछे पड़ूंगी, और मैं एकदम ध्यान रखूंगी कि उसके मन में तुम्हारी जो श्रद्धा एकदम खत्म हो जाए। क्योंकि तुम एक बात तो याद रखना कि मैं जिस चीज को चाह लेती हूँ, उस चीज को पा लेती हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि जो कविता होती है वो अपने पति को फोन करके बोल रही होती है कि वो माया जो है वो, मतलब बच्चा उसका मर गया, और मैं बहुत जल्दी इस घर को अपने नाम कर लूंगी। इधर हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी सोने का लोटा लेके, लोटा लेके सोने के सिक्कों का वो, मतलब रोहित के कमरे में और बाकी कुछ लोग के कमरे में डाल रही होती हैं, दीवारों के अंदर डाल रही होती हैं। अगले दिन जो है अदिति को सोने का सिक्का मिलता है, फिर रोहित को सिक्का मिलता है, और फिर जो जो श्रेया देख लेती है कि रोहित को सिक्का मिला है, और वो और माया इस बात को छुपा रहे होते हैं। फिर एक निरंजन को भी एक सिक्का मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी फिर आती हैं, और फिर जो हमारी सविता जी होती है उनके पैर धो रही होती हैं। तो लक्ष्मी जी उनसे कहती हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी सविता। तो सविता कहती है, माँ, मैं अपनी माँ को घर से कैसे निकाल सकती हूँ। तो लक्ष्मी कहती है, देखो, अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। तो सविता कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं अपनी माँ को नहीं निकाल सकती, मैं आइंदा से आपकी सारी बात मानूंगी। यहाँ उल्लू जी परेशान हो रहे होते हैं कि हे माँ, ऐसा ना हो कि ये पूजा और आस्था से जो अलक्ष्मी है वो ताकतवर हो जाए। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे अपने भक्त पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी ही नहीं, मेरी दी गई सीख की भी परीक्षा है। इसके बाद हम देखते हैं कि दामाद जी, श्रेया और अम्मा जी बैठ के ये आपस में ये बातचीत चल रही होती है कि निरंजन को भी सिक्का मिला है, और रोहित को भी सिक्का मिला है, अदिति को भी सिक्का मिला है, पर कोई किसी को बता नहीं रहा है। तो फिर श्रेया कहती है, मुझे भी एक सिक्का मिला, अब देखना इस सिक्के से, एक सिक्के से मैं सबके सिक्के निकलवाऊंगी। फिर सब लोग बैठ के चाय पानी कर रहे हो, तो तभी जो दामाद जी होते हैं वो एक सिक्का निकालते हैं और कहते हैं, देखिए मुझे सोने का सिक्का मिला, और अभी देखिए मैं जादू करूंगा, इस एक सिक्के से 3 सिक्के बनाऊंगा। और फिर वो अदिति कहते हैं, अदिति चलो बैग निकालो, और उसमें से फिर वो 3 सिक्के निकालते हैं। फिर वो निरंजन जी के पास जाते हैं, उनके पॉकेट से एक सिक्का निकालते हैं, और फिर रोहित जी के पास जाते हैं, उनके बैक पॉकेट से एक सिक्का निकालते हैं। अब जो कविता जी वो कहती कहती है, देखो मेरे ये 1 तोले का कंगन है, इसका तुम 2 बना दो, तो कहते हैं नकली है, छोड़ो। अब जब सविता कहती तुमने किया कैसे, तो फिर श्रेया कहती है, माँ, अब आप इन लोगों से पूछिए, क्या अब ये लोग बताएंगे कि ये लोग क्या कर रहे थे तब से। अब जो उल्लू जी होते हैं वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं, माँ, ये लक्ष्मी ऐसा क्या कर रही है, इस तरह तो घर में कलह हो जाएगा।
तो लक्ष्मी माँ कहती हैं कि यही तो करती है लक्ष्मी, जितना देती है उससे दुगना ले लेती है। और इसी पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। और आज का जो महालक्ष्मी संदेश था वो कुछ इस तरह था। आपके जीवन में जो भी हो रहा है और जैसे भी हो रहा है, उससे निराश न हो। कई बार उसी में आपकी भलाई छुपी होती है, क्योंकि आप कम की आशा कर रहे होते हैं और आपके भाग्य में आपके लिए अपार सफलताएं लिखी होती हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए और ईश्वर की योजना पे भरोसा करके आगे बढ़ते रहिए। जब ईश्वर की योजना में रखोगे विश्वास, तभी तो लक्ष्मी करेगी आपके घर में निवास। आप समझ रहे हैं, मेरी शुभ बात है, मेरी ला की बात है, तो मैं समझती फिर ही घर में आती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आओ तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करेगा। आपका हर सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने, क्योंकि ये हफ्ते में पूरे 6 दिन आता है। थैंक यू सो मच। मंडे को मिलते हैं।